औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर में आइट्रेशन कंट्रोल और आइट्रेशन कंट्रोल में नेस्टेड लूप्स को इस बार हम देखेंगे। इससे पहले इसके दो लेक्चर्स हम देख चुके हैं जिसमें हमने आइट्रेशन कंट्रोल के बारे में जाना था और उसके बाद फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में जाना था। अब ये नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं ये हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। हमें ये पता है कि नेस्टेड लूप है कोई भी लूप किसी भी दूसरे लूप के अगर अंदर होगा, यानी कि एटलीस्ट वन हो या एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो, यानी टोटल दो लूप्स हो या कई लूप्स हो, मल्टीपल लूप्स भी हो सकते हैं। तो एक लूप अगर दूसरे लूप के अंदर है या कई लूप्स एक लूप के अंदर है तो वो तमाम जो है नेस्टेड लूप्स कहलाएंगे। लूप्स के अंदर कई लूप्स भी नेस्टेड लूप ही कहलाते हैं। फॉर के अंदर फॉर भी हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल या डू वाइल भी हो सकता है और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो हम नेस्टेड लूप्स का सहारा लेते हुए टेबल्स को प्रिंट करेंगे। ये किस तरीके से किया जाएगा ये अभी हम देखते हैं। ये प्रोग्राम है, इसमें हमने ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव stdio.h का इस्तेमाल किया हुआ है। तीन वेरिएबल्स का हमने इस्तेमाल किया है जो इंटीजर डाटा टाइप्स के हैं, जिसमें नम है, नंबर के लिए, मल्टीपल है उसके मल्टीपल के लिए, और उसका जो रिजल्ट हम स्टोर करेंगे उसके लिए तीसरा वेरिएबल है। उसके बाद ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन आप ये देख सकते हैं यहाँ से आता है पूरा। उसके बाद फिर ये आपका फॉर लूप है। फॉर नेस्टेड लूप का आउटर लूप ये है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जो अभी हमने नंबर प्रिंट करवाए थे 10 तक, लेकिन मैं इसको 2 से शुरू कर रहा हूँ और जब तक ये 11 से छोटा है जब तक ये चलता रहेगा, और जब तक 11 के बराबर है, और जब 11 से इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो ये लूप जो टर्मिनेट कर जाएगा। और 2 के बाद फिर 3 होगा क्योंकि प्लस प्लस है। 3 के बाद ये 4 होगा और इसी तरीके से 1 बाय 1 एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा जब ये बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले होगा शोइंग टेबल ऑफ परसेंट डी। नम की वैल्यू पहली दफा में 2 होगी तो 2 होगा डिस्प्ले इस परसेंट डी की जगह। अगली दफा में 3 डिस्प्ले होगा, फिर 4 होगा और इसी तरह से ये 11 तक डिस्प्ले होगा। ये आउटर लूप है। आउटर लूप के बाद क्योंकि 2 का टेबल जो है वो चलेगा कहाँ तक, 2 का टेबल हमने 12 तक चलाना है, तो ये इनर लूप फिर हमने दे दिया मल्टीपल के लिए। 2 के मल्टीपल 1 से शुरू होंगे और ये 12 तक जाएंगे और इसमें एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा, इजाफा होता रहेगा एक एक का। तो इस वजह से हमने ये इनर लूप भी इसके साथ दिया है। रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं नम की वैल्यू 2 होगी पहली दफा में और उसके मल्टीपल की वैल्यू 1 होगी। नम की वैल्यू जो है शुरू जब होगा ये लूप तो आउटर लूप से ये लेगा, ये 2 होगी, और मल्टीपल की वैल्यू जो है वो 1 होगी क्योंकि ये इनर लूप से ले रहा होगा, फॉर के इनर लूप से ले रहा होगा। और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, ये रिजल्ट में स्टोर कर देगा। फिर हम इसको इस स्टेटमेंट के जरिए से डिस्प्ले करवा देंगे। पहले परसेंट डी में नम की वैल्यू जाएगी, दूसरे परसेंट डी में ये आप देख रहे हैं दूसरा परसेंट डी है ये, दूसरे परसेंट डी में मल्टीपल की वैल्यू जाएगी, और तीसरे परसेंट डी में जो कॉमा के बाद तीसरा वेरिएबल हम देंगे उसकी वैल्यू जाएगी। और यहाँ पे हमने तीसरा वेरिएबल जो लिखा हुआ है वो रिजल्ट लिखा हुआ है, तो रिजल्ट की वैल्यू जो तीसरे डी में जाएगी। तो इस तरीके से जैसे हमारा टेबल डिस्प्ले होता है बिल्कुल इसी अंदाज में नम की वैल्यू 2, मल्टीपल की वैल्यू 1 और रिजल्ट की वैल्यू 2 ये डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले होने के बाद ये फॉर लूप यहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा, यानी कि प्लस प्लस नम हो जाएगा, प्लस प्लस सॉरी मल्टीपल हो जाएगा। यानी मल्टीपल की वैल्यू 1 थी, 1 में 1 मिलेगा तो ये 2 हो जाएगा, तो मल्टीपल की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, लेकिन नम की वैल्यू वही 2 की 2 है। तो ऐसी सूरत में जब ये नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा तो रिजल्ट में नम की वैल्यू 2 है, अब मल्टीपल की वैल्यू जो 2 हो चुकी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा रिजल्ट। और जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो नम की वैल्यू 2 इस परसेंट डी की जगह, मल्टीपल की वैल्यू भी 2 इस परसेंट डी की जगह, और रिजल्ट की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, रिजल्ट हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर 4 डिस्प्ले इस परसेंट डी की जगह 4 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट इस ब्रैकेट के बाद जो है मल्टीपल में फिर 1 का इजाफा होगा जो कि इनर लूप है, लेकिन आउटर लूप की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि नेस्टेड लूप में पहले इनर लूप पूरा चलेगा 12 तक, उसके बाद फिर नम में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो इस वजह से जब तक ये 12 तक नहीं हो जाता नम की वैल्यू वही 2 रहेगी, नम की वैल्यू वही 2 रहेगी, मल्टीपल की वैल्यू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी रिजल्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो पहले परसेंट डी की जगह 2, दूसरे परसेंट डी की जगह 3, और तीसरे परसेंट डी की जगह जो है वो रिजल्ट यानी कि 2 स्टेरिक 3 जो कि 6 है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और इसी तरीके से ये 2 आखिरी जब आइट्रेशन पे जाएगा तो मल्टीपल की वैल्यू जो है वो 12 होगी,
तो यहाँ पे रिजल्ट में जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24, ये रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और इस परसेंट डी की जगह जो डिस्प्ले होगा प्रिंट एफ के जरिए से वो 2, इस परसेंट डी की जगह जो मल्टीपल की वैल्यू लास्ट है 12, और इस परसेंट डी की जगह रिजल्ट की वैल्यू जो कि 24 है वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद ये वाला लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। ये कंडीशन चेक होगी, ये मैंने सिर्फ स्पेस के लिए लगाई है, ब्रेक के लिए लगाई है, ताकि दो टेबल अगर डिस्प्ले होंगे तो उससे ज्यादा दो टेबलों से ज्यादा डिस्प्ले करने की जगह नहीं है। तो ये मैंने सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल का भी इसमें इस्तेमाल किया है। ये आप छोड़ दें फिलहाल, इस अच्छी जगह आप खाली गेट सी एच भी लगा सकते हैं। गेट सी एच भी अगर आप खाली लगा लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इस पे आप इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दें, क्योंकि अभी हम लूप्स को, नेस्टेड लूप को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बस आप ये समझ लीजिए ये हमने ब्रेक के लिए, इंटरवल के लिए लगाई है, कि ताकि दो टेबलों का डिस्प्ले के बाद स्क्रीन रुक जाए। वरना अगर हम सारे 11 के 11 टेबल डिस्प्ले करेंगे तो आखिर के 10 और 11 का टेबल डिस्प्ले होगा, बाकी टेबल पूरे डिस्प्ले नहीं हो सकेंगे। तो इसको आप फिलहाल स्किप कर दीजिए, खाली गेट सी एच लगा लीजिए अगर आपने लगाना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इफ की बॉडी के अंदर गेट सी एच दिया हुआ है, आप खाली गेट सी एच लगा लीजिएगा। यहाँ पर जो है बॉडी ऑफ जो फॉर है ये इसका एंड हो रहा है, ये वाले फॉर का एंड हो रहा है। तो लिहाजा अब नम की वैल्यू जो है 2 से 3 हो जाएगी। नम प्लस प्लस है, इस वजह से 2 से 3 हो जाएगी। और अब दोबारा मल्टीपल की वैल्यू 1 होगी, यानी पहले 2 के लिए जैसे 1 हुई थी इस तरीके से अब 3 के लिए 1 होगी। और 3 का टेबल भी 12 तक चलेगा। और ये 1 से स्टार्ट होगा, 3 1 3 से स्टार्ट होगा, 3 12 और 36 तक चलेगा। और उसके बाद अगेन जब इसकी बॉडी एंड होगी तो इसमें नम में फिर 1 का इजाफा हो जाएगा, और ये नम की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। और इसी तरीके से फिर 4 के लिए भी मल्टीपल पहले 1 होगा, 1 के बाद फिर 2 होगा, और फिर 3 होगा, और फिर 4 होगा, और इसी तरह से 4 के लिए भी 12 तक चलेगी। और आखिर में इसी तरीके से 4 के बाद नम की वैल्यू 5 6 और 11 तक चलेगी। जो आखिरी टेबल हमारे पास डिस्प्ले होगा वो 11 का टेबल डिस्प्ले होगा। पहले 11 1 11, फिर 11 2 22 शो करेगा, और इसी तरीके से 11 12 के साथ उसका रिजल्ट शो करने के बाद ये प्रोग्राम जो है खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है जो हमने किया। इसको हम एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, कंपाइल, और हम इसको रन करते हैं। तो आप ये देखें, पहले इसने 2 का टेबल जो है ये देखें डिस्प्ले किया, और ये 12 तक डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद शोइंग टेबल ऑफ 3 की स्टेटमेंट कर रहा है, क्योंकि ये हमने लूप के अंदर दी हुई है, आउटर लूप के अंदर दी हुई है, तो लिहाजा ये एक दफा चलती है। और ये 3 का जो टेबल है ये पूरा 12 तक चलता है। उसके बाद ये देखें इंटरवल आ गया, वो जो मैंने इफ की स्टेटमेंट लगाई हुई थी उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आ रही है लिखी हुई। अब मैं बटन दबाता हूँ तो ये देखें नेक्स्ट टेबल 4 का टेबल इसने डिस्प्ले किया, और 4 के साथ साथ इसने 5 का टेबल भी डिस्प्ले किया, और साथ में ये स्टेटमेंट भी आप देख रहे हैं, वो जो मैंने इफ की स्टेटमेंट लगाई हुई है उसकी वजह से ये ब्रेक आ रहा है। ये ब्रेक आ गया। उसके बाद अब आप दोबारा बटन को प्रेस करेंगे तो आप ये देखें ये 6 का टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपको, और 7 का डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर ब्रेक आ जाएगा। फिर आपने दबाया 8 और 9 का डिस्प्ले हो गया, और फिर आपने दबाया 10 और 11 का डिस्प्ले आ गया। अगर इफ की स्टेटमेंट ये गेट सी एच आप नहीं लगाएंगे तो बस ये वाले टेबल्स आपको आखिर के 2 जो है डिस्प्ले होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा स्क्रीन में जगह नहीं है। इसके अलावा सिर्फ 2 लाइनों की जगह है, 2 3 4 लाइनों 4 लाइनों की जगह है, तो वो 4 लाइनें और डिस्प्ले होंगी, उससे ज्यादा डिस्प्ले नहीं हो सकेंगी। इस वजह से इंटरवल लगाया गया। तो यहाँ पर जो है आपके नेस्टेड लूप का जो है वो एंड हो जाएगा। आप लोग इसी प्रोग्राम को फॉर लूप के बजाय वाइल लूप से भी कर सकते हैं, और वाइल नेस्टेड लूप से भी कर सकते हैं, डू वाइल नेस्टेड लूप से भी कर सकते हैं, फॉर और वाइल के कम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हैं, फॉर और डू वाइल के कम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हैं, डू वाइल और वाइल के कम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। और जो कम्बिनेशन आप बनाना चाहें, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है लूप्स की आपस में बनती हैं, यानी कि टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी ये। तो ये तमाम की तमाम आप जो है वो करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और इसके साथ ही हम अपनी आज के इस लेक्चर का और इस क्लास का जो है वो इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।